सोचिए, अगर हर दिन आप अपनी जिंदगी में 1% का सुधार करें तो 1 साल में आप कितने बेहतर बन जाएंगे। शायद इतना कि खुद को भी पहचानना मुश्किल हो जाए। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स इसी छोटे छोटे सुधारों की ताकत को दिखाती है। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे छोटी आदतें भी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह किसी मोटिवेशनल भाषण जैसी नहीं है, बल्कि ठोस उदाहरणों, साइकोलॉजी और असली जिंदगी की कहानियों से भरी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1, छोटे बदलाव, बड़ा असर, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 1% सुधार अगर हर दिन किया जाए तो क्या होगा? इस बात को समझाने के लिए लेखक एक साइकिल टीम का उदाहरण देते हैं, ब्रिटिश साइकिलिंग टीम। यह टीम कभी खास नहीं थी, लेकिन उन्होंने हर छोटे हिस्से में 1% सुधार करना शुरू किया। साइकिल की सीट बदलना, कपड़ों की गुणवत्ता बढ़ाना, रेस के पहले नींद पर ध्यान देना और यहां तक कि हेलमेट के अंदर की हवा तक कंट्रोल करना। कुछ ही सालों में इस टीम ने ओलंपिक और टूर डी फ्रांस में झंडे गाड़ दिए। इससे सीख क्या मिलती है? छोटे बदलाव शुरुआत में नजर नहीं आते, लेकिन वक्त के साथ ये बड़े नतीजे देते हैं। जैसे बैंक में पैसे का कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है, वैसे ही आदतों का कंपाउंड असर होता है। लेखक यही बताते हैं कि सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। मतलब सफलता एक दिन में नहीं आती, ये रोजाना के छोटे फैसलों का नतीजा होती है। चैप्टर 2, आदतें कैसे बनती हैं, हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी। हम आमतौर पर यह सोचते हैं कि हम आदतें बदल लेंगे अगर हमारा लक्ष्य पक्का हो, जैसे मुझे वजन घटाना है या मुझे अमीर बनना है। लेकिन जेम्स क्लियर बताते हैं कि यह तरीका उल्टा है। वो कहते हैं, आदतें तब बदलती हैं जब आप पहले अपनी पहचान बदलते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं कि मैं स्मोकिंग छोड़ना चाहता हूं, तो आप खुद को अब भी स्मोकर मान रहे हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं स्मोकिंग नहीं करता, तो आप खुद को एक नए इंसान के रूप में देख रहे हैं। इस बात को एक कहानी से समझते हैं। 2 लोग सिगरेट ऑफर किए जाने पर 2 जवाब देते हैं। पहला कहता है, नहीं थैंक यू, मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा कहता है, नहीं मैं स्मोकर नहीं हूं। दूसरा जवाब ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो व्यक्ति अपनी पहचान बदल चुका है। सीख, अगर आप खुद को एक रनर, राइटर या हेल्दी इंसान मानने लगे, तो वो आदतें अपने आप बनने लगती हैं। पहले खुद को बदलिए, फिर व्यवहार अपने आप बदलेगा। चैप्टर 3, आदतों का साइकिल, हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सादे स्टेप्स। इस चैप्टर में आदतों के 4 स्टेप्स बताए गए हैं। 1, क्यू, संकेत, कोई चीज जो आदत को ट्रिगर करती है, जैसे सुबह उठते ही मोबाइल देखना। 2, क्रेविंग, इच्छा, उस काम को करने की लालसा। 3, रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, आपकी असल प्रतिक्रिया जैसे मोबाइल चेक करना। 4, रिवॉर्ड, इनाम, जो संतुष्टि मिलती है, जैसे नए मैसेज देखकर अच्छा लगना। एक कहानी से समझिए। अगर आप रोज शाम को ऑफिस से लौटते ही स्नैक्स खाते हैं, तो क्यू, घर पहुंचना, क्रेविंग, रिलैक्स फील करना। रिस्पॉन्स, स्नैक खाना। रिवॉर्ड, अच्छा लगना। अब अगर आप चाहते हैं कि यह आदत बदले, तो आपको उस साइकिल को तोड़ना पड़ेगा। शायद क्यू वही रहे, लेकिन क्रेविंग को किसी और से रिप्लेस करे, जैसे चाय या वॉक। चैप्टर 4, क्यू को दिखाइए और आसान बनाइए, मेक इट ऑब्वियस। अगर आप कोई आदत बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम है उसे अपने आसपास साफ और आसान बनाना। लेखक एक तरीका बताते हैं, इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन। जैसे मैं रोज सुबह 7 बजे अपने बेडरूम में 10 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। इससे आपका दिमाग कंफ्यूज नहीं होता, उसे पता होता है क्या करना है,
कब करना है और कहां करना है। दूसरी टेक्निक है हैबिट स्टैकिंग। इसका मतलब है कि एक पुरानी आदत के साथ नई आदत को जोड़ देना। जैसे जैसे ही मैं ब्रश करूंगा उसके बाद 5 मिनट किताब पढ़ूंगा। उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप रोज सुबह चाय पीते हैं। अब आप तय करें कि जैसे ही चाय खत्म करूंगा मैं 10 मिनट मेडिटेशन करूंगा। धीरे धीरे यह नई आदत उस पुरानी के साथ जुड़ जाएगी और आपको अलग से मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैप्टर 5, द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। नई आदत से सतत शुरू करने का सबसे असरदार तरीका। अब बात करते हैं कि जब भी हम कोई नई आदत शुरू करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है शुरुआत कैसे करें। लेखक कहते हैं कि हमें अपने नए व्यवहार को किसी पहले से मौजूद आदत से जोड़ देना चाहिए। इसे कहते हैं हैबिट स्टैकिंग, यानी आदतों को जोड़ना। मान लीजिए आप सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं। अब आप चाहते हैं कि आप योग करना शुरू करें। तो आप कह सकते हैं, जैसे ही मैं सुबह मोबाइल उठाऊंगा उसके बाद मैं 5 मिनट योग करूंगा। इस तरह से जब एक पुरानी आदत के बाद नई आदत को जोड़ा जाता है तो नई आदत टिकती है। कहानी से समझिए। राजेश नाम का एक ऑफिस वर्कर था जो हमेशा कहता था कि वो किताब पढ़ना शुरू करेगा, लेकिन समय ही नहीं निकाल पाता था। फिर उसने अपनी आदतों का विश्लेषण किया और देखा कि वो रात को सोने से पहले हमेशा फोन स्क्रॉल करता है। अब उसने तय किया, जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटूंगा सबसे पहले 10 मिनट किताब पढ़ूंगा, फिर फोन चलाऊंगा। कुछ ही हफ्तों में किताब पढ़ना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। सीख। नई आदत को एक मजबूत संकेत क्यू के साथ जोड़ दो, फिर वो पुरानी आदत की तरह स्वाभाविक बन जाती है। चैप्टर 6, प्रेरणा की परवाह करना बेकार है। पर्यावरण अक्सर अधिक महत्वपूर्ण होता है। मोटिवेशन से ज्यादा माहौल जरूरी है। हम सबने सुना है, मोटिवेटेड रहो, अपने अंदर जुनून जगाओ। लेकिन लेखक कहते हैं मोटिवेशन से ज्यादा असर डालता है हमारा माहौल। अगर आप स्लिम रहना चाहते हैं लेकिन आपके घर में हर जगह चॉकलेट, कुरकुरे और कोल्ड ड्रिंक रखे हों तो आपका माहौल आपकी आदतों के खिलाफ काम कर रहा है। कहानी। संगीता एक जिम इंस्ट्रक्टर थी, लेकिन जब उसने अपने छोटे भाई को फिटनेस की तरफ लाना चाहा तो मोटिवेशन के बाद भी भाई सुधर नहीं रहा था। फिर उसने घर के फ्रिज से सारे जंक फूड हटा दिए और हेल्दी स्नैक्स रख दी। वो क्या देखती है, भाई खुद ही फल खाने लगा और कुछ हफ्तों में उसका वजन भी कम होने लगा। सीख। अगर आप अपनी आदत बदलना चाहते हैं तो अपने आसपास का माहौल ऐसा बना लो कि वही आपको सही आदत अपनाने के लिए मजबूर करे। चैप्टर 7, सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल। आत्मनियंत्रण का असली रहस्य। लोग सोचते हैं कि जो इंसान बुरी आदतों से बचा रहता है वो बड़ा सेल्फ कंट्रोल्ड होता है, लेकिन लेखक का कहना है कि सच्चा आत्मनियंत्रण यह है कि आप खुद को उस बुरी चीज के आसपास ही न रखें। मान लीजिए आपको स्मोकिंग छोड़नी है। अब अगर आप हर दिन स्मोकर दोस्तों के साथ बाहर खड़े होंगे तो कितना भी कंट्रोल करें आप फिसल ही जाएंगे। उदाहरण, मनीष को चाय के साथ सिगरेट की आदत थी। उसने ये तय किया कि अब चाय वो अपनी बालकनी में अकेले पिएगा, दोस्तों के साथ नहीं। धीरे धीरे उसका ब्रेक टाइम सिगरेट से दूर हो गया। सीख। किसी बुरी आदत से लड़ने से बेहतर है उससे दूर रहना। जगह बदलो, माहौल बदलो और आत्मनियंत्रण खुद ब खुद आ जाएगा। चैप्टर 8, आदत को इतना लुभावना कैसे बनाएं कि छोड़ा न जाए। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि हमारी आदतें उस इनाम रिवॉर्ड से जुड़ी होती हैं जो हमें आदत के बाद मिलता है। मतलब, अगर कोई आदत करने से हमें अच्छा फील होता है तो दिमाग कहता है फिर से कर। अब इसे अपने पक्ष में कैसे लें? ट्रिक। नई आदत को ऐसी चीज से जोड़ दो जो आपको पसंद हो। कहानी। शुभम जिम जाना चाहता था लेकिन हर बार छोड़ देता था। फिर उसने तय किया कि जिम के बाद वो अपना पसंदीदा सीरियल देखेगा। यह उसका रिवॉर्ड था। अब जिम जाना उसके लिए बोरिंग नहीं रहा क्योंकि उसके बाद इनाम मिलता था। कुछ ही हफ्तों में जिम उसकी आदत बन गया। सीख। नई आदत को इनाम से जोड़ो। ऐसा इनाम जो छोटा हो,
मगर मन को अच्छा लगे, जैसे कॉफी, सीरियल या थोड़ी देर रिलैक्स करना। चैप्टर 9, परिवार और दोस्तों की भूमिका आदतों को बनाने में परिवार और दोस्तों का असर। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि हमारी आदतों पर सबसे गहरा असर हमारे आसपास के लोगों का होता है। आपने सुना होगा, आप उन्हीं 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। मतलब ये कि अगर आपके दोस्त मेहनती हैं तो आप भी मेहनती बनोगे। अगर वे आलसी हैं तो आप भी धीरे धीरे वैसा बनने लगेंगे। कहानी। अमन नाम का लड़का था जो पढ़ाई में कमजोर था, लेकिन जब उसने एक नई ट्यूशन क्लास ज्वाइन की, वहां सारे बच्चे पढ़ने में तेज थे। शुरू में अमन को घबराहट होती थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी उन्हीं की तरह मन लगाकर पढ़ने लगा और अगले एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाया। सीख। आपका माहौल और लोग आपकी आदतों को बना या बिगाड़ सकते हैं। अगर आप बेहतर बनना चाहते हैं तो खुद को ऐसे लोगों से घेरिए जो उस दिशा में पहले से आगे हैं। चैप्टर 10, बुरी आदतों की जड़ तक पहुंचकर उन्हें से सुधारना। बुरी आदतें किसी गहरी वजह से जन्म लेती है। उन्हें सिर्फ छोड़ने की कोशिश करने से कुछ नहीं होता, पहले यह समझना जरूरी है कि वो आदत आई कहां से। लेखक कहते हैं, हर आदत के पीछे एक ट्रिगर, संकेत होता है, कोई भावना, कोई स्थिति या कोई अनुभव जो उस आदत को चालू कर देता है। उदाहरण, राहुल हर बार जब अकेला महसूस करता तो घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करता। उसे लगा कि यह आदत सिर्फ टाइम पास है, लेकिन असल में वो अकेलेपन से भाग रहा था। जब उसने खुद को दोस्तों से मिलाना शुरू किया और किताबें पढ़नी शुरू की, तो वो सोशल मीडिया की लत अपने आप छूट गई। सीख। किसी आदत को सुधारना है तो उसकी जड़ को पकड़ो। समझो कि आप कब, क्यों और कैसे वो आदत करते हो और फिर उसे किसी बेहतर विकल्प से बदलो। चैप्टर 11, वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। धीरे चलो पर पीछे मत हटो। लेखक यहां एक बहुत शानदार विचार रखते हैं, परफेक्शन की दौड़ मत लगाओ, बस लगातार आगे बढ़ते रहो। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर वो एक दिन अपनी आदत नहीं निभा पाए तो सब बेकार हो गया, लेकिन लेखक कहते हैं कि एक दिन की गलती को दोहराओ मत। कहानी। नेहा ने खुद से वादा किया था कि वो हर दिन सुबह दौड़ने जाएगी। एक दिन वो सो नहीं पाई और दौड़ पर नहीं जा सकी। उसे लगा कि सब बिगड़ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले दिन फिर उठी और दौड़ने गई। वो कहती है, अगर मैं उस दिन छोड़ देती तो शायद दोबारा कभी शुरू नहीं कर पाती। सीख। आदतें तब बनती हैं जब हम कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं। गलती होना कोई गुनाह नहीं, लेकिन दोहराना हमारी कमजोरी बन जाती है। हर दिन खुद को याद दिलाइए, मैं धीरे चलूंगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। चैप्टर 12, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। कम से कम मेहनत वाला रास्ता चुनना। मनुष्य का दिमाग स्वाभाविक रूप से ऐसा रास्ता चुनता है जिसमें मेहनत कम हो। इसलिए अच्छी आदतों को आसान बनाओ। उदाहरण के लिए, अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो किताब को सामने टेबल पर रखो, न कि अलमारी में बंद। अगर हेल्दी खाना खाना है तो फ्रिज में सबसे ऊपर फल रखो। कहानी। विवेक जिम जाना चाहता था, लेकिन हर दिन उसका मन बदल जाता था। फिर उसने जिम बैग रात को ही तैयार करके दरवाजे के पास रख दिया। सुबह उठते ही उसे बैग दिखता और वह जिम चला जाता। सीख। आदत को जितना आसान बनाओगे, दिमाग उतनी जल्दी उसे अपनाएगा। आपको अपनी मेहनत नहीं बढ़ानी है, आपको अपनी आदतों को आसान बनाना है। चैप्टर 9, परिवार और दोस्तों का असर आदतों को बनाने में। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि हमारी आदतों पर सबसे गहरा असर हमारे आसपास के लोगों का होता है। आपने सुना होगा, आप उन्हीं 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। मतलब ये कि अगर आपके दोस्त मेहनती हैं तो आप भी मेहनती बनोगे। अगर वे आलसी हैं तो आप भी धीरे धीरे वैसा बनने लगेंगे। कहानी। अमन नाम का लड़का था जो पढ़ाई में कमजोर था, लेकिन जब उसने एक नई ट्यूशन क्लास ज्वाइन की, वहां सारे बच्चे पढ़ने में तेज थे। शुरू में अमन को घबराहट होती थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी उन्हीं की तरह मन लगाकर पढ़ने लगा और अगले एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाया। सीख।
आपका माहौल और लोग आपकी आदतों को बना या बिगाड़ सकते हैं। अगर आप बेहतर बनना चाहते हैं तो खुद को ऐसे लोगों से घेरिए जो उस दिशा में पहले से आगे है। चैप्टर 10, हाउ टू फाइंड एंड फिक्स द कॉजेस ऑफ योर। बुरी आदतों की जड़ तक पहुंचकर उन्हें सुधारना। बुरी आदतें किसी गहरी वजह से जन्म लेती है। उन्हें सिर्फ ही छोड़ने की कोशिश करने से कुछ नहीं होता। पहले यह समझना जरूरी है कि वो आदत आई कहां से। लेखक कहते हैं हर आदत के पीछे एक ट्रिगर, संकेत होता है, कोई भावना, कोई स्थिति या कोई अनुभव जो उस आदत को चालू कर देता है। उदाहरण, राहुल हर बार जब अकेला महसूस करता तो घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करता। उसे लगा कि यह आदत सिर्फ टाइम पास है, लेकिन असल में वो अकेलेपन से भाग रहा था। जब उसने खुद को दोस्तों से मिलाना शुरू किया और किताबें पढ़नी शुरू की तो वो सोशल मीडिया की लत अपने आप छूट गई। सीख, किसी आदत को सुधारना है तो उसकी जड़ को पकड़ो। समझो कि आप कब, क्यों और कैसे वो आदत करते हो और फिर उसे किसी बेहतर विकल्प से बदलो। चैप्टर 11, वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। धीरे चलो पर पीछे मत हटो। लेखक यहां एक बहुत शानदार विचार रखते हैं। परफेक्शन की दौड़ मत लगाओ, बस लगातार आगे बढ़ते रहो। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर वो एक दिन अपनी आदत नहीं निभा पाए तो सब बेकार हो गया। लेकिन लेखक कहते हैं कि एक दिन की गलती को दोहराओ मत। कहानी, नेहा ने खुद से वादा किया था कि वो हर दिन सुबह दौड़ने जाएगी। एक दिन वो सो नहीं पाई और दौड़ पर नहीं जा सकी। उसे लगा कि सब बिगड़ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले दिन फिर उठी और दौड़ने गई। वो कहती है, अगर मैं उस दिन छोड़ देती तो शायद दोबारा कभी शुरू नहीं कर पाती। सीख, आदतें तब बनती हैं जब हम कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं। गलती होना कोई गुनाह नहीं, लेकिन दोहराना हमारी कमजोरी बन जाती है। हर दिन खुद को याद दिलाइए, मैं धीरे चलूंगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। चैप्टर 12, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। कम से कम मेहनत वाला रास्ता चुनना। मनुष्य का दिमाग स्वाभाविक रूप से ऐसा रास्ता चुनता है जिसमें मेहनत कम हो। इसलिए अच्छी आदतों को आसान बनाओ। उदाहरण के लिए, अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो किताब को सामने टेबल पर रखो, न कि अलमारी में बंद। अगर हेल्दी खाना खाना है तो फ्रिज में सबसे ऊपर फल रखो। कहानी, विवेक जिम जाना चाहता था, लेकिन हर दिन उसका मन बदल जाता था। फिर उसने जिम बैग रात को ही तैयार करके दरवाजे के पास रख दिया। सुबह उठते ही उसे बैग दिखता और वह जिम चला जाता। सीख, आदत को जितना आसान बनाओगे, दिमाग उतनी जल्दी उसे अपनाएगा। आपको अपनी मेहनत नहीं बढ़ानी है, आपको अपनी आदतों को आसान बनाना है। चैप्टर 13, हाउ टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग। टालमटोल की आदत से कैसे बचें। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि हम ज्यादातर वो काम टालते हैं जो हमें बोरिंग या मुश्किल लगते हैं, लेकिन टालते टालते काम का बोझ और स्ट्रेस दोनों बढ़ जाता है। कहानी, राघव हर बार सोचता कि आज से जिम शुरू करेगा, लेकिन हर दिन कोई ना कोई बहाना बन जाता। कभी थकान, कभी बारिश, कभी ऑफिस का काम। फिर एक दिन उसने एक नया तरीका अपनाया। वो खुद से कहता, सिर्फ 2 मिनट के लिए जिम जाऊंगा। 2 मिनट का वादा उसे भारी नहीं लगता और जिम जाने में मदद करता। एक बार वहां पहुंचने के बाद वह पूरे 30 मिनट वर्कआउट करता। सीख, काम को शुरू करने का डर सबसे बड़ा होता है। अगर आप खुद से छोटे छोटे वादे करें, जैसे सिर्फ एक पेज पढ़ूंगा या सिर्फ 2 मिनट के लिए बैठूंगा, तो धीरे धीरे आपकी आदतें मजबूत बनेंगी और टालने की आदत खत्म हो जाएगी। चैप्टर 14, हाउ टू मेक अ हैबिट। इरेजिस्टिबल आदत को इतना आकर्षक कैसे बनाएं कि आप उसे छोड़ ही ना पाए। हम वो काम बार बार करते हैं जो हमें अच्छा महसूस कराते हैं। लेखक इस चैप्टर में कहते हैं कि अगर आप किसी आदत को मजेदार बना दो तो आप उसे खुद ब खुद करते रहेंगे। उदाहरण, सुमन को पढ़ाई से नफरत थी, लेकिन उसने एक तरीका निकाला। हर बार जब वह 30 मिनट पढ़ाई करती तो खुद को 5 मिनट का मोबाइल टाइम देती। ये छोटा सा इनाम उसकी आदत को मजेदार बना देता और वो ज्यादा देर तक पढ़ पाती। सीख, अपनी आदतों को रोचक बनाइए। आप चाहें तो उन्हें किसी इनाम के साथ जोड़ सकते हैं।
इससे दिमाग उस आदत को अपनाने में और दिलचस्पी दिखाता है। चैप्टर 15, द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज, व्यवहार में बदलाव का सबसे बड़ा नियम। इस चैप्टर में लेखक एक सीधा नियम देते हैं। हम वही आदतें बनाए रखते हैं जिनसे हमें पहचान मिलती है। यानी अगर आप खुद को एक फिट इंसान मानते हैं तो जिम जाना आपके लिए आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। कहानी, मोनिका ने जब खुद से कहा मैं एक राइटर हूं तो उसने हर दिन कुछ न कुछ लिखना शुरू कर दिया। वो पहले सिर्फ कोशिश कर रही थी, लेकिन जब उसने इसे अपनी पहचान बना लिया तो वो आदत भी स्थायी बन गई। सीख, बदलाव की शुरुआत खुद की सोच से होती है। जब आप किसी आदत को सिर्फ एक काम नहीं बल्कि अपनी पहचान का हिस्सा मानने लगते हैं, तब वह आदत आपसे अलग नहीं रह पाती। चैप्टर 16, लंबे समय तक मोटिवेटेड कैसे रहे। मोटिवेशन एक बार नहीं, बार बार चाहिए, लेकिन लेखक कहते हैं कि असली ताकत मोटिवेशन में नहीं बल्कि सिस्टम में है। उदाहरण, अनिल ने हर रविवार को आने वाले हफ्ते की प्लानिंग करना शुरू किया। कब उठना है, कब पढ़ाई करनी है, कब आराम करना है। यह रूटीन उसे बार बार सोचने से बचाता और वो बिना ज्यादा मेहनत के आदतों को निभा लेता। सीख, मोटिवेशन कभी कभी कम हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास सिस्टम है, मतलब एक तरीका, एक प्लान, तो आप बिना मोटिवेशन के भी आदत निभा सकते हैं। बिल्कुल। नीचे एटॉमिक हैबिट्स किताब के चैप्टर 17 से 20 तक की वीडियो स्टाइल स्क्रिप्ट दी जा रही है। आपकी पसंदीदा शैली में आसान, कहानी और उदाहरणों से भरपूर, मोटिवेशनल और प्रोफेशनल अंदाज में, साथ में एंगेजिंग आउट्रो भी जो दर्शक को वीडियो के अंत तक जोड़े रखे। चैप्टर 17, अच्छी आदतें बोरिंग क्यों लगने लगती है। एक समय आता है जब आप जो भी अच्छी आदत डालते हो, चाहे वो योगा हो, पढ़ाई हो या सुबह जल्दी उठना, वो सब बोरिंग लगने लगता है। स्टार्टिंग में जो चीज एक्साइटिंग थी वो अब रूटीन बन जाती है। उदाहरण, मान लीजिए आपने तय किया कि आप हर दिन सुबह दौड़ने जाएंगे। शुरू के कुछ दिन बहुत उत्साह से गए, लेकिन धीरे धीरे अब वो उतना मजा नहीं देता, अब वो मेहनत लगने लगा है। जेम्स क्लियर कहते हैं, विनर्स और लूजर्स में फर्क ये नहीं है कि कौन बोर नहीं होता, फर्क सिर्फ इतना है कि विनर्स बोरियत के बावजूद भी चलते रहते हैं। कहानी, एक खिलाड़ी रोज एक ही रूटीन फॉलो करता था। वो सुबह एक ही टाइम पर उठता, वही नाश्ता, वही ट्रेनिंग। किसी ने पूछा, तुम बोर नहीं होते? उसने कहा, होता हूं, लेकिन बोर होने के बावजूद भी करने की आदत बना ली है। सीख, ग्रेटनेस का रास्ता बोरिंग होता है। जो लोग कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं वही लंबे समय में कमाल करते हैं। चैप्टर 18, एक बुरी आदत कैसे तोड़ी जाए। हम सब जानते हैं कि बुरी आदतें कितनी जल्दी बन जाती हैं और कितनी देर टिकती है, लेकिन उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जेम्स क्लियर का फॉर्मूला है, इसे दिखाई नहीं देना, अनाकर्षक, मुश्किल और असंतुष्ट करना। यानी बुरी आदत को छुपाओ, इनविजिबल, बदसूरत बनाओ, अनअट्रैक्टिव, मुश्किल बनाओ, डिफिकल्ट, बिना मजा के बनाओ, अनसेटिस्फाइंग। उदाहरण, मान लीजिए आपको हर रात घंटों मोबाइल चलाने की आदत है। उसे इनविजिबल बनाने के लिए सोने से पहले मोबाइल को कमरे से बाहर रखिए। अनअट्रैक्टिव बनाने के लिए उसके टाइम पर कुछ बेहतर काम जोड़िए, जैसे मेडिटेशन। डिफिकल्ट बनाने के लिए सोशल मीडिया के ऐप से लॉग आउट कर दीजिए। अनसेटिस्फाइंग बनाने के लिए हर बार जब आप जरूरत से ज्यादा स्क्रॉल करें तो खुद को एक जुर्माना दीजिए, जैसे 50 रुपए का दान। सीख, बुरी आदत को तोड़ना मुश्किल है, लेकिन जब आप उसे दिमाग से बाहर करते हैं तो उसका असर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। चैप्टर 19, आदतें खुद को रिपीट करने वाली मशीन कैसे बन जाती है। आदतें ऐसी होती हैं जो खुद को रिपीट करती हैं, जैसे एक लूप। आप जो बार बार करते हो वही आपकी पहचान बन जाती है, और जब आप उस पहचान को बार बार दोहराते हो तो वो आदतें और मजबूत हो जाती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट्स आर नॉट जस्ट अ वे टू गेट रिजल्ट्स, दे आर अ वे टू बिकम समवन। कहानी, एक लड़का था जो खुद को हर दिन सुबह 4 बजे उठाकर पढ़ाई करता था। साल भर बाद उसे कोई बड़ी परीक्षा में सफलता मिली। लोगों ने उसकी तारीफ की, लेकिन वो खुद कहता है, ये मेरी जीत नहीं,
मेरी आदत की जीत है। उदाहरण, अगर आप रोज 10 मिनट किताब पढ़ते हैं तो आप धीरे धीरे खुद को रीडर कहने लगते हैं। फिर चाहे कोई देखे या न देखे, आप उस आदत को दोहराते रहते हैं। यही सेल्फ रीइंफोर्सिंग लूप होता है। सीख, जैसे जैसे आदतें मजबूत होती जाती हैं, वैसे वैसे आपकी जिंदगी की दिशा भी तय होती जाती है। चैप्टर 20। आखिर में हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं। जेम्स क्लियर इस आखिरी अध्याय में कहते हैं कि अगर आप अपनी आदतों को बदल लें तो आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। कहानी, एक महिला को अपनी जिंदगी से थकावट हो गई थी। उसकी नौकरी, सेहत, रिश्ते सब गड़बड़। उसने एक दिन ठान लिया कि वो सिर्फ एक चीज बदलेगी, हर दिन सुबह 1 घंटे अपने लिए जिएगी। उसी समय में उसने वॉक शुरू की, जर्नलिंग की, किताबें पढ़ी। 6 महीने बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। नई नौकरी, बेहतर स्वास्थ्य और रिश्ते भी मजबूत हो गए। उदाहरण, आप सोचते हैं कि आदतें छोटी होती हैं, लेकिन यही छोटी आदतें आपकी कहानी का रुख बदल देती है। सीख, आपको किसी बड़ी चीज की जरूरत नहीं है बदलाव के लिए। बस छोटी चीजों को सही समय पर लगातार करते रहना है। आउटरो, ये किताब क्यों जिंदगी बदल सकती है। अब सोचिए, अगर आप इन 20 चैप्टर्स में से सिर्फ 3 आदतें भी अपनी जिंदगी में लागू कर दें तो क्या होगा। क्या आप सुबह पहले से थोड़ा बेहतर नहीं उठेंगे? क्या आपकी सेहत थोड़ी नहीं सुधरेगी? क्या आपकी खुद से लड़ाई थोड़ी आसान नहीं हो जाएगी? जेम्स क्लियर ने हमें बताया कि हैबिट बनाना कोई जादू नहीं है, ये एक सिस्टम है और हर इंसान उस सिस्टम को अपना सकता है। इस किताब से एक बात पक्की समझ आती है, आपकी किस्मत आपके फैसलों में नहीं, आपकी आदतों में छुपी है। तो चलिए आज से शुरुआत करते हैं। कोई बड़ी नहीं, छोटी आदत से, क्योंकि बड़े सपने छोटी आदतों से पूरे होते हैं। अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो बताइए, मैं इसी अंदाज में अगली किताब की स्क्रिप्ट भी तैयार कर सकता हूं। क्या आप अगली अगर आप रोज 10 मिनट किताब पढ़ते हैं तो आप धीरे धीरे खुद को रीडर कहने लगते हैं। फिर चाहे कोई देखे या न देखे, आप उस आदत को दोहराते रहते हैं। यही सेल्फ रीइंफोर्सिंग लूप होता है। सीख, जैसे जैसे आदतें मजबूत होती जाती हैं, वैसे वैसे आपकी जिंदगी की दिशा भी तय होती जाती है। चैप्टर 20। आखिर में हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं। जेम्स क्लियर इस आखिरी अध्याय में कहते हैं कि अगर आप अपनी आदतों को बदल लें तो आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। कहानी, एक महिला को अपनी जिंदगी से थकावट हो गई थी। उसकी नौकरी, सेहत, रिश्ते सब गड़बड़। उसने एक दिन ठान लिया कि वो सिर्फ एक चीज बदलेगी, हर दिन सुबह 1 घंटे अपने लिए जिएगी। उसी समय में उसने वॉक शुरू की, जर्नलिंग की, किताबें पढ़ी। 6 महीने बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। नई नौकरी, बेहतर स्वास्थ्य और रिश्ते भी मजबूत हो गए। उदाहरण, आप सोचते हैं कि आदतें छोटी होती हैं, लेकिन यही छोटी आदतें आपकी कहानी का रुख बदल देती है। सीख, आपको किसी बड़ी चीज की जरूरत नहीं है बदलाव के लिए। बस छोटी चीजों को सही समय पर लगातार करते रहना है। आउटरो, ये किताब क्यों जिंदगी बदल सकती है। अब सोचिए, अगर आप इन 20 चैप्टर्स में से सिर्फ 3 आदतें भी अपनी जिंदगी में लागू कर दें तो क्या होगा। क्या आप सुबह पहले से थोड़ा बेहतर नहीं उठेंगे? क्या आपकी सेहत थोड़ी नहीं सुधरेगी? क्या आपकी खुद से लड़ाई थोड़ी आसान नहीं हो जाएगी? जेम्स क्लियर ने हमें बताया कि हैबिट बनाना कोई जादू नहीं है, ये एक सिस्टम है और हर इंसान उस सिस्टम को अपना सकता है। इस किताब से एक बात पक्की समझ आती है, आपकी किस्मत आपके फैसलों में नहीं, आपकी आदतों में छुपी है। तो चलिए आज से शुरुआत करते हैं। कोई बड़ी नहीं, छोटी आदत से, क्योंकि बड़े सपने छोटी आदतों से पूरे होते हैं।